लाला लाल बख्श के बहुत करीब रहे, स्टूडेंट लाइफ के साथ बहुत करीब रहे और बहुत से मामला में उनसे ज़्यादा करीब शायद कोई हो। मैं अख्तर बहादुर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और चंद कलमात लाला लाल बख्श के मुताबिक हमारे सामने इरशाद करें। जनाब अख्तर बहादुर। स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर साथियों, पिंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बच्चियों, मैं सबसे पहले कल्चर सोसाइटी के दोस्तों को, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के दोस्तों को कराची तहसील पेश करता हूँ और उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें झंझोड़ा और उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम लाला लाल बख्श को याद करें। जो हमारे सीनियर साथी, जो हमारा फर्ज था, हम उनको याद करते हैं। यकीनन आज हम उनके सामने शर्मिंदा हैं और मैं कराची तहसील पेश करता हूँ नौजवानों को। साथियों, लाला के बारे में यहाँ बहुत सी बातें कही गई और मेरे सीनियर अकादमी स्टेज पे मौजूद है, वो यकीनन लाला के मुतल्लिक मुझसे ज़्यादा जानते हैं और उनके तजुर्बात लाला के साथ जद्दोजहद में रहे हैं और उनका जिक्र करेंगे वो। चूँकि मुझे कहा गया है तो मैं भी चंद बातें लाला के मुतल्लिक, असल में लाला की ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। लाला लाल बख्श सन 1932 में तो पुराना कुंभारवाड़े में एक मतलब यानी कि कदीम एक फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू तलीम मार्केट में एक कतरी जमात की स्कूल था उसमें हासिल की। उसके बाद लियारी हसन कॉलेज में लियारी हसन स्कूल में। चूँकि लाला अपने फैमिली में बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, वो माशी वजूहात की बुनियाद पर अपनी तालीम का सिलसिला जारी नहीं कर पा सके और उन्हें मजबूरन मतलब ज़रिए माश तलाश करनी पड़ी और उसी माश के तलाश के जद्दोजहद में लग गए। बचपन में उन्होंने एक साइकिल की दुकान में काम किया। उसके बाद वो थोड़े बड़े हुए तो कराची पोर्ट ट्रस्ट में टाली क्लर्क के हैसियत से भी काम किया और इम्प्रेस मार्केट में बसों के टाइम कीपर भी रहे। लाला असास तबीयत के मालिक थे। शुरू से वो कम उम्री से वो सियासी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, हिस्सा लेना शुरू किया अपने 9 उम्री में और 9 उम्री में ही वो जेल भी गए और शुरू में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लियारी में, जिसमें अकबर बारिक साहब, नसकंदी साहब, काले बख्श मुताहिर, दूसरे दोस्त थे, उन साहब के साथ मिलकर इन्होंने जद्दोजहद का आगाज किया मुख्तलिफ हवालों से। चूँकि वो लियारी में उनकी रिहाइश थी तो लियारी में उस जमाने में अयूब खान के ज़माने में लियारी को यहाँ से लियारी वालों को बेदखल करने का फैसला किया गया कि यहाँ से लियारी, चूँकि ये ज़मीन शहर के वस्त में वाक़ है और पोर्ट के साथ मुंसलिक के बड़ी कीमती ज़मीन थी, तो यहाँ से लियारी वालों को उठाने की बात की गई। तो उस वक्त लाला और लाला के साथियों ने इसके खिलाफ कमर बस्ता हुए और खड़े हो गए। उन्होंने लियारी बचाओ कमेटी के नाम से
एक कमेटी बनाई और अपने जद्दोजहद का आगाज किया। ये अयूब खान का माशाल्लाह का ज़माना था, वो सख्त दौर था, मगर चूंकि ये नौजवान थे और पुरज़म थे, इन्होंने लियारी के लोगों के लिए अपने हुकूक का जद्दोजहद का आगाज किया। और उसी सिलसिले में उन्होंने एक चाकीवाड़ा में एक जलसा रखा लियारी बचाओ कमेटी के तहत, और यहाँ पर इंतजामिया ने वो जलसा करने उन्हें नहीं दिया। तो बाद में लाला के दोस्तों ने मिलकर यही जलसा ककरी ग्राउंड में अरेंज किया। सन 1962 की बात है। सीनियर लोग बैठे हुए, लाला फकीर मोहम्मद बैठे हुए हैं, मस्ती खान बैठे हुए, लाला उस्मान बैठे हुए हैं। मतलब वो ये बातें शायद करते, मगर मुझे मौका मिला, मैं कर रहा हूँ। तो पहला जलसा जिसमें बलोच क़यादत यहाँ एक किस्म से जो इंट्रोड्यूस हुई या कराची में, वो पहला जलसा था कंकरी ग्राउंड में। वही लाला और लाला के साथियों ने उसको अरेंज किया। उसमें मीर गौस बख्श बिजन जो, उसमें अकबर बुख्ती, उसके तस्वीर अब भी मौजूद हैं वो जलसे की। उसमें जो है मीर गौस बख्श बिजन जो, अताउल्लाह मेंगल ने बड़ी तकरीर की और यहाँ उन्होंने एक किस्म से अयूब के माशाल्लाह को ललकारा। तो यही तहरीक लियारी बचाओ कमेटी के तहत लियारी के अवाम को मालिकाना हुकूक दो, और यही तहरीक की शक्ल आगे बढ़ी मुख्तलिफ शक्लों में। तो मतलब कहने का ये है कि उन्होंने लाला ने शुरू से अवामी मसाइल को भी लेकर वो चले, और उसी के बुनियाद चूंकि वो लाला बुनियादी तौर पर तो एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, और उनके नजरियात अपनी जद्दोजहद, उनकी जद्दोजहद अपने नजरियात से वाबस्ता थे। उन्होंने जिंदगी भर मजलूम कौमियतों और मजलूम तबकात के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। लाला शुरू में अपने साथियों के साथ, जिसमें मीर गौस बख्श बिजन जो, खान नसीर, अताउल्लाह मेंगल, खैर बख्श मरीश, शेरू मरी, इनके साथ अवामी नेशनल पार्टी में थे। अवामी नेशनल पार्टी में लाला ने जद्दोजहद की, और चूंकि वह मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थे, तो मजदूर तबके की पार्टी से भी वो वाबस्ता थे, कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान से। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से इख्तिलाफात हुए, तो उन्होंने कम्युनिस्ट लीग बनाई डॉक्टर निम्र हसन साहब के साथ, और कम्युनिस्ट लीग के बाद वो बाद में आगे बढ़े और स्ट्रगल में, और बाद में आपके आबद हसन मंटो, अली हाशमी और मिर्जा इमरान वगैरह था के साथ मिलकर उन्होंने वर्कर्स पार्टी की बुनियाद रखी, पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी, और आखिरी दम तक उस पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो स्ट्रगल में शरीक थे। लाल बख्श एक अमाजहद शख्सियत के मालिक थे। जैसे लतीफ़ साहब ने कहा और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि वो सिर्फ सियासी, उन्होंने असल में सियासत जो लियारी को बेदार किया, लियारी में सियासी लोग जो पैदा हुए, वो लाला और लाला के दोस्तों की जद्दोजहद का जद्दोजहद का नतीजा है। लाला के घर के सामने यहाँ एक झोंपड़ी नुमा कमरा होता था, जहाँ पे सारे दोस्त, जिसमें बलूचिस्तान के ये हमारे कायदीन, मीर गौस बख्श बिजन जो, अताउल्लाह मेंगल साहब और खान नसीर, ये सब यहाँ आते रहे हैं, और ये किस्म से एक मरकजी हैसियत थी। और बलूचिस्तान में यहीं पर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर बना, जान बलोच भी बैठे हैं, लतीफ भी बैठे हैं। यहाँ पे ये किस्म से इस जगह को मरकजी हैसियत हासिल हो गई। बलूचिस्तान के स्ट्रगल के हवाले से यहाँ तरक्की पसंद
जद्दोजहद के हवाले से, और लाला की अमाजहद शख्सियत थी। उन्होंने न सिर्फ, चूंकि वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, उनकी नजर हर चीज पे थी। वो समाजी लिहाज से, सियासी, अदब, कल्चर, हर लिहाज से वो जो है वो उसका शहूर रखते थे। लाला ने बलोची जबान के लिए भी अंत तक जद्दोजहद की। उन्होंने शुरू में के ज़माने में गुलखान नसीर के जो कुतुब शाया हुए, उनमें लाला एवं पब्लिशर उन्होंने छापा। उसके बाद गुलखान नसीर की शायरी पे उन्होंने जो है वो ज़्यादा काम किया। और कई शफी हमारे बहुत मालूम गुलकार थे, उस वक्त उन्होंने ये गाना छोड़ दिया था। लाला ने शफीर को मजबूर किया और कहा कि शफीर, ये गुलखान नसीर के कुछ अशार हैं, आप जो है इसको, आप जो है इनको तरह गाएं। तो शफीर चूंकि लाला के करीबी दोस्ती थी और वो मजबूर हुए, और उन्होंने फिर गुलखान नसीर के अशार जो लाला ने चुने वो कैसेट की शक्ल में ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लाला का। और उस वक्त बड़ी मुखालफत हुई हमारे दोस्तों की तरफ से। लाला ने असल में उससे भी म्यूजिशियन वगैरह से मिल के बलोची उसमें नए मतलब म्यूजिक को शामिल किया। दोस्तों ने उस वक्त मुखालफत भी की, मगर वो के आज तो वही जदीद म्यूजिक हुआ। और लाला ने बलोची रस्मुल खत के हवाले से बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की। उन्होंने जब जेल में थे, जेल में उन्होंने ये इस पर काम किया। फिर अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान में भी उन्होंने वहाँ दोस्तों से मिलकर बलोची रोमन खत पे काम किया। और उन्होंने ये जब बलोची रोमन खत के कुछ अल्फाज जो फोनेटिक उसमें अदा नहीं हो रहे थे, तो उसमें इजाफा करके रस्मुल खत अपना बलोची जबान का रोमन खत में उन्होंने तहरीर किया और उनको किताबी शक्ल में शाया किया। 2 किताबें उसकी शाया हो गई थी। उसकी जिंदगी में तीसरा जिसका मसौदा तैयार था वो शाया नहीं हो सका बावजूद। वो पहला बलोची बुआन और बलोची इल्म का। तो ये बलोच इसके अलावा स्पोर्ट के फील्ड में, स्पोर्ट से लाला को फुटबॉल से बड़ा लगाव था। शुरू के दिनों में उन्होंने फुटबॉल खेला भी, और बाद में जब लाला यहाँ मौजूद होते थे तो केएमसी ग्राउंड या कहीं कोई भी फुटबॉल का मैच होता तो लाला वहाँ जरूर पहुंच जाते थे। तो लाला इस स्पोर्ट के अलावा उन्हें जो है वो आपके बॉक्सिंग में और बॉक्सिंग एसोसिएशन में लाला बाकायदा ओहदेदार थे। साथियों, मेरे जहन में तो इस हवाले से अभी सियासी मौजू की तरफ तो मैं आया नहीं हूँ। लाला की जिंदगी के मुतल्लिक चंद बातें कर रहा था, मगर चूंकि दोस्तों का हुक्म है कि मुख्तसर करो। मेरा लाला की जिंदगी खुली किताब की मानंद थी। उन्होंने सियासी बेदारी, नौजवानों को तालीम को आम करना, तालीम की तलकीन करते थे। नौजवानों को